बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़मी मामला हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इस दुनिया में तमाम माँ बाप उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर तालीम दिलवाएँ, उनके लिए बेहतर ज़राए जो हैं उनकी ज़िंदगी के लिए मैसर करें और बेहतर आसाइशें जो हैं मुहैया करें। मोहब्बत जो है मतलब लोगों की, मतलब ज़ाहिर बात है कि माँ बाप की जो मोहब्बत होती है वो इंतहाई सच्ची होती है और औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। ये उन लोगों को पता है जिन लोगों के पास नहीं है। इनके पास है, अक्सर के पास तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि कहीं पे तो हो रहे हैं तो 4-4 5-5 एक साथ हो जाते हैं, नहीं होते तो होके ही नहीं दे रहे होते। लेकिन जिनके पास है वो जितनी मोहब्बत कर रहे होते हैं, एक जो है मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का एक अंसर बहुत ज़रूरी है कि वो हिफाजत करें। उनकी कोशिश तो होती है कि बच्चों की हर तरह से हिफाजत करें, लेकिन हिफाजत किससे करें? एक ऐसे टेररिस्ट से जो कि बच्चों के, इंसानों के जान के दर पे हैं। आप परेशान हो गए कि कौन है ये, लेकिन ये हर जगह पे है। इधर भी है, आपके घर पे अभी आप बैठे होंगे, आपके घर पे भी होगा, हमारे स्टूडियो में भी होगा, हर तरफ है। अब मैं किसी जिन्नात की बात नहीं कर रहा क्योंकि आजकल मॉर्निंग शोज़ में जिन्नात, काले जादू और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जो मौजूद है, नज़र नहीं आ रही है, वो है जरासीम। और एक नहीं है, दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की जो है, हम हमेशा जो बात करते हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा बात क्यों करते हैं? क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत एक एडल्ट इंसान से, एक बालिग़ इंसान के मुकाबले में बिल्कुल सिफ़र होती है। उसको तो ज़रूरत होती है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बीमारियों से, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं थे तो एक ज़माने में लाखों बच्चों की जो है डेथ हो जाती थी हर साल इस तरह की बीमारियों से। लेकिन फिर ये प्रोग्राम आया, रिसर्च की गई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आए, बहुत सी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मुहैया की गई। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस पे वैक्सीनेशन दी जाती है, कब से दी जाती है, और दूसरी बात यह है कि उसका असर कब तक रहता है, मतलब कितने साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, सारी ज़िंदगी कब तक असर रहता है। और एक बच्चा जिसको कभी ज़िंदगी में कोई वैक्सीनेशन हुई नहीं है तो, और वो बड़ा हो गया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सदम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबों शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा उस्मान साहिबा, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है, और आज इनसे अच्छी तरह से जानेंगे कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए माँ बाप का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। नहीं जी, बहुत शुक्रिया कि आज आप इस प्रोग्राम में आई। पहले एक बात बताइए, मैं वैक्सीनेशन से पहले एक चीज़ की इब्तिदा करता हूँ आपसे। गर्मी बहुत हो गई है, ठीक है, और मेरे पास यकीन करें ईमेल्स बहुत ज़्यादा आई हैं ख़वातीन की और ख़ुसूसन बच्चों के वाले से भी। ये जो आजकल लू लगती है गर्मी की वजह से, गर्मी है, बच्चे धूप में जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, क्या करें? जो सन स्ट्रोक हो रहा है, ये होता क्या है और उससे प्रोटेक्शन कैसे? अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, मैं चाय जब सर्व की थी मैंने कहा था कि उसकी बेसिकली सन स्ट्रोक तो एक बहुत एक्सट्रीम उसकी लास्ट स्टेज जिसको कहेंगे, उसकी अब हीट एक्सपोजर से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे माइल्डली प्रिकली हीट, जो बच्चों को दाने हो जाते हैं या रैश हो जाते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि सॉल्ट्स की कमी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप पानी के साथ नमकियात लूज़ करते हैं, और उसमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और सॉल्ट की कमी, इसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं। अब इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर हल्का है तो जैसे सिर्फ जिस्म में फटीग है, थकन है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, और शदीद हो जाएगा तो फिर ये कि वो दिमाग पे भी असर कर सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और सर में दर्द हो सकता है। फिर ये कि उल्टी, मतली जैसा, चक्कर आना, और बहुत एक्सट्रीम से जो है लास्ट स्टेज जिसकी सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक इसको कहते हैं, कि उसमें बहुत हाई फीवर होता है, और हाई से मतलब तकरीबन 104 से ज़्यादा का, और शदीद सर में दर्द होता है, और वो इवन फेटल भी हो सकता है, डेथ हो सकती है उसमें, कि वो क्योंकि दिमाग पे असर करता है तो उसमें कॉमा में चले जाते हैं, और वो तो उस स्टेज तक नहीं जाना। तो हमने इनिशियल साइंस ये अब ये बताइए कि जो हर बात है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, हर कोई एक्सपोजर तो होता है, घर में तो नहीं मुक़य्यद हो सकते। लू लगने से, ठीक है ना, लू लगना लोगों को समझ में आता है, कैसे बचें? सबसे पहले तो यही है कि जो एक
जो टाइमिंग्स हैं बेसिकली, जब सन मैक्सिमम हम कहते हैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, उस वक्त कोशिश ये की जाए कि कम से कम आउटडोर जाया जाए। लेकिन वही बात है कि आप जैसे कह रहे थे कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं और जिन्होंने बाहर काम करना है, एथलीट्स वगैरह हैं, कि इन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो अवॉइड नहीं कर सकते। जो ऑफिस में एसी में बैठे हुए ज़ाहिर है उनको तो इतना एक्सपोजर नहीं है। मजदूर तबका है, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं बेचारे, धूप में खड़े होते हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कपड़े सबसे पहले कॉटन के हों, लूज़ हों और लाइट कलर के हों, क्योंकि डार्क कलर जो है वो सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उससे ये कि पसीना इवेपोरेट होगा इजीली, पहली चीज़। फिर ये है कि अपना कवर करें, आप प्रॉपर हैट यूज़ कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट अपने नेक और हेड एरिया ये कवर होना चाहिए। कौन से वाला हैट? वो जो एक आता था काउबॉय वाला, उसकी बात कर रही हैं? फेल्ट हैट। अच्छा, कि या पी कैप हैट के एटलीस्ट उसका फोरहेड और नेक ये एरिया कवर हो। ठीक है। फिर ये कि पानी सबसे ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल। अब उसमें ये है कि पानी से मुराद कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शुगर देते हैं, आपको बेसिकली सॉल्ट चाहिए। सबसे अच्छा तो ये कि आप ORS पी लें। अगर तो ये कि अलामात, वैसे तो जनरली हम कहते हैं कि हमारी वेदर में 8 से 10 या 12 ग्लासेस डेली सबको पीने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, ताकि डिहाइड्रेशन अगर होगी भी, पानी निकलेगा भी तो पानी मौजूद भी होगा जिस्म में। ठीक है। एनीवेज, इसकी अर्लीस्ट अलामात यही कि हल्के से चक्कर आ रहे हैं, मतलब उस स्टेज पे ना जाएं तो उसी वक्त, या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो आप किसी शेडेड एरिया में चले जाएं धूप से बच के, और पानी इनटेक और यही सॉल्ट जो कि कॉमनली ORS में बिल्कुल आपने तमाम लोगों ने डॉक्टर साहबा की बात सुनी होगी। कोशिश ये कीजिए कि पहली बात पानी जो है उसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर दीजिए। और पानी का मतलब ये नहीं होता मशरूबात का कि आप मशरूबात ही पिएँ, आप कोई कोला ड्रिंक्स पिएँ या आप कोई लाल वाला शरबत पिएँ। आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ज़्यादा अगर आपका पसीना बहुत ज़्यादा है तो आप ORS भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा लीमू भी डाल सकते हैं, हल्का सा उसमें लीमू और नमक और जो है स्कंजबीन एक ज़माने में कहते थे ना, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग। एनीवेज, मज़ीद बात हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में करेंगे। आज का टॉपिक हमारा वैक्सीनेशन है, और उस पर बात करने से पहले हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा शहजाद डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत धुना है। आपकी मिजाज कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है जनाब। पोतों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये वैक्सीनेशन जो चीज है, ये पोलियो के कतरे, ये एक किस्म की वैक्सीनेशन ही हुई ना? जी जी बिल्कुल। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस डालिए कौम में, लोगों में, कि वो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं पिलाने चाहिए। कौन तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 4-5 घरों में मैंने जाती तौर पे मुदाखलत करके मासूम बच्चों को, जिनकी उम्र 3 से 5 साल की थी, 2 साल की थी, मैंने तकरीबन 9 बच्चे हैं मेरे मोहल्ले में, मेरे मतलब घर के इतराफ में, तो मैंने ये करवाया काम। बहुत नेक काम तो किया ये आपने। लोगों को ये शऊर कहाँ से आ गया कि ये तो अंकल टाम की कोई चाल है और ये हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से इस चीज की भी आगाही दें कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा के वास्ते। ठीक है, बहुत अच्छा आपका कंसर्न था, इसको ज़रूर एड्रेस करते हैं। और आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने इंटरवीन किया उन घरों में, उनको समझाया। आप जैसे समझदार लोग अल्लाह ताला हर जगह, हर मोहल्ले में, हर ख़ानदान में दें, ताकि लोगों को जो भी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और लेकिन दूर करना हमारा आपका ही काम है। बहुत शुक्रिया असगर अली साहब। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीनेशन, पहली एक बात बताइए, क्या फ़ायदा होता है वैक्सीनेशन का? क्या ज़रूरत है? लोग भी कहते हैं क्या डॉक्टर हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे को जो है ना टीके लगवाते हैं, क्या बच्चों से जुल्म है, कोई दुश्मनी है? फ़ायदा क्या होता है इससे? देखिए, बच्चे जुल्म तो वही बात है, आप एक माँ, मेरे अपने छोटे बच्चे हैं, आप जब टीका लगता है ज़ाहिर वक्ती तौर पे थोड़ी सी तकलीफ़ और बच्चा रोता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप उसको कितनी बीमारियों से बचा रहे हैं। आप देखें, हम कहते हैं कि आपकी 70% बीमारियाँ जो होती हैं वो इन्फेक्शन से होती हैं, और जो कि काफ़ी 90% हद तक प्रिवेंटेबल हैं, जिसमें वैक्सीन का एक रोल है। उसके साथ हाइजीन, साफ़ पानी, ग़िज़ा, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी कोई भी इसमें कोई डिनाइल है ही नहीं कि अब ना लगवाने का कोई जवाज़ नहीं है। और इसीलिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ओवर क्राउडिंग है, हमारे हाइजीन इतना अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से WHO ने प्रोग्राम ये
शुरू किया था 1974 में EPI के नाम से, जो पाकिस्तान ने 1979 में 6 बीमारियों से इनिशियली उसको लॉन्च किया था। और ये वो बीमारियां हैं कि जो वैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन ये तो वो हैं जिनका क्योर ही नहीं है। इनमें से बहुत सारी हैं जो जानलेवा हैं, बहुत सारी हैं जो परमानेंट, जैसे मफलूज करने वाली। कौन कौन सी जानलेवा या मफलूज? पहले जानलेवा बताइए। 6 जो इनिशियली थी, देखें DPT जिसमें डिप्थेरिया, वही तशन्नुज, खन्नाक, काली खांसी, 3 ये हो गए। फिर पोलियो, BCG जो आपके TB से प्रोटेक्ट करता है, और छठी थी खसरा, मीज़ल्स, ये इनिशियली थी उसमें शामिल। फिर इसमें 2002 में हेपेटाइटिस B, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी मर्ज़ है और बहुत वो भी जानलेवा हो सकता है, तो वो ऐड हो गया और 7 हो गई। और अभी 2009 में एक और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि गर्दन तोड़ बुखार उसकी सिवियर फॉर्म है, लेकिन आम ENT के इन्फेक्शंस, निमोनिया ये करता है, तो इसको भी ऐड कर दिया है गवर्नमेंट के प्रोग्राम में। अब अच्छा, हमारी इसके अलावा हमारे पास और एडिशनल वैक्सीन हैं, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट के उसमें नहीं आई हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो वो ये है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम कहते हैं। हमारे यहाँ तासुर ये है वैक्सीनेशन का, सिर्फ पोलियो के जो ख़तरे हैं ना, वह समझते हैं यहीं से वैक्सीनेशन शुरू, यहीं पे ख़त्म। ठीक है, ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये तासुर, और जो जैसे पोलियो का इन्होंने कहा या दूसरी वैक्सीनेशन का कहा कि लोग ये समझते हैं शायद ये कोई साजिश है बच्चों के ख़िलाफ़, इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉलर, ज़वार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है जी। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी सर, बस आपका प्रोग्राम मैं से कल से देखना शुरू किया है। अच्छा, वेरी गुड। और बड़ी कोशिश करता हूँ कि आपसे कोई ना कोई बात हो जाए। कल डॉक्टर साहब से जो तिब्बे नबी बताते हैं उनमें मैं कॉल की, लेकिन बात नहीं हो सकी। एक मेरा छोटा सा मसला है। जी जी फरमाइए। डिस्कस करना तो बहुत जरूरी होता है। तो ये है कि मेरा बेटा है सर, उसकी उम्र 26 साल है। माशाल्लाह। तो उसको ना सर, वो जिसे आप इंग्लिश में या डॉक्टर साहब की जुबान में पेरिनेडल साइनस कहते हैं, और जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में मुकंदर फोड़ा भी कहते हैं, पाइलोनेडल साइनस। हाँ जी। तो उनको सर कोई 10 साल हो गए हैं। बस बेचारा बड़ा मसले में रहता है, सर्विस भी करता है, फिर बस काफी ना हमने बहुत दौड़ बच की है, बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन कुछ ना मसला बना नहीं है सर। हाँ जी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कुछ ठीक है, कोशिश करते हैं हमारा टॉपिक वैक्सीनेशन पे। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं। नहीं, वैसे वो तो मैं पढ़ रहा था नीचे ना, तो वो तो माशाल्लाह मैंने अपने तीनों बच्चों को भी बड़ी दौड़ भाग करके, उस वक्त तो कुछ भी होता नहीं था, उनको करवाई। फिर आगे मेरे पोते हैं, उसको भी करवाई है, पोती है, दोती है, तो उनके लिए मैं बड़ा रहता हूं कि जी इनको बहुत हम कोशिश करते हैं इसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले जुम्मे को, ठीक है, आज ही जुम्मे, जो नेक्स्ट अब जो फ्राइडे आएगा उसमें हमारे पास बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट हैं, अफजल लोधी साहब, वो मौजूद होंगे, तो उस पर हम तफसीलन इस पर और भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ज़वार साहब। नाज़रीन, बात हो रही है आज हिफाजत की, बहुत ज़रूरी होती है। हमारे मुल्क में आर्मी मौजूद है, हमारी रेंजर्स है, पुलिस है, क्यों है, इनका क्या काम है? दुश्मनों से हिफाजत ना। तो इसी तरह हमारे बच्चों के इर्द गिर्द भी बहुत दुश्मन हैं, और हम चाहते हैं कि आप उनको उनकी हिफाजत करें जिस तरह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं। आप वो हिफाजत कर सकते हैं हिफाजती टीकों के ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए। तो उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।